Well, I'm being joined by one of our elite shooters who's made the entire nation proud, Swapnil Kosale, who's won a bronze medal in the men's 50-meter 3P event, is joining us live here. Swapnil, बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो पूरे देश को आप पे बहुत गर्व है। इतने लंबे इंतजार के बाद जब इतनी बड़ी जीत हासिल होती है, कैसा लगता है? हाउ डू यू फील, स्वप्निल? फीलिंग गुड। एक्चुअली मेरा ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, बट जो अभी मिला है तो इट्स वन स्टेज क्लोजर टू माय ड्रीम। सो आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू बी इंडियन एंड इंडिया के लिए कुछ मैंने काम किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है, तो इट्स गुड, आई एम हैप्पी। जी, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है आपने। आप तीनों ने, इनफैक्ट पूरे देश में आपकी ही चर्चा है, पर आप कह रहे हैं आपका ड्रीम अभी तक पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है। व्हाट्स योर ड्रीम राइट। रियली? वेयर डज दिस गो अप टू? टू विन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। तो तैयारी शुरू हो जाएगी वापस आते ही? आप 2028 की ओलंपिक की तैयारी शुरू कर देंगे? जी मैम। आई ब्रेक विल नहीं टेक देंगे थोड़ा अपने आप ब्रेक को बिल्कुल? एंड लाइक थोड़ा ब्रेक लूंगा एंड उसके बाद आई विल गो बैक टू माय शूटिंग लाइफ एंड हम्म। इट विल बी कंटिन्यू फॉर हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग। Hmm. Swapnil, you must tell us, it's been years at length, more than a decade since you were first exposed to international glory. तब आपकी इंटरनेशनल शूटिंग की जर्नी शुरू हुई थी। तो काफी लंबा वेट रहा है, आपका पहला ओलंपिक डेब्यू है। और ऐसे आपने जीत हासिल करी, पूरे देश को, जैसे मैंने कहा, बहुत गर्व है आप पे। पर इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। और 2021 के बाद जो लास्ट 2-3 साल है, 2022 2023 हैव बिन very good for you in terms of your international tournament. So did you do something the last 2-3 years? आपने कोई बदलाव लाया अपने रेजीम में, अपने रूटीन में, जो आपके लिए काम किया? Actually, after 2021 और you can say like कोविड के बाद देन मैंने खुद के बॉडी ऊपर काफी फोकस किया एंड काइंड ऑफ मैं फूड इनटेक हो या फिजिकल फिटनेस हो एंड आई सॉ द एथलीट फ्रॉम अदर कंट्रीज दे आर वेरी फिट एंड उनका जो फिजिकल फिटनेस होता है काफी बढ़िया से चलता है जो भी वो करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि अगर वो कर सकते हैं उस लेवल पे फिटनेस पे जाके तो हम भी कर सकते हैं। वी आर इंडियन एंड हम कुछ भी कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस में हो या कुछ भी किसी हम्म। भी फील्ड में हो। मैंने हम्म। वो ठान ली कि मेरा फिजिकल फिटनेस पहले अच्छे से रखूंगा एंड उसके बाद मेरा ऑब्वियसली परफॉर्मेंस जो है वो काफी बढ़िया होता जाएगा। तो मैंने खुद पे विश्वास रखा, बिलीव किया एंड खुद के बॉडी के ऊपर जितना ध्यान देना है उतना मैंने देते गया एंड ऑटोमेटिकली शूटिंग गोज वेल। So each of these factors have contributed to you winning this bronze medal today for yourself and for the entire country. Swapnil, एक शूटर के लिए खास तौर पे बहुत जरूरी है कि मैच में शुरू में ही मोमेंटम सही बैठ जाए। फाइनल्स की अगर बात करें, शुरू में आपकी शुरुआत थोड़ी स्लो थी नीलिंग पोजीशन को लेके, पर आपने जो कमबैक किया उसके लिए बहुत मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत है। वो आपने कैसे हासिल किया? इस चुनौती के लिए आपने कैसे तैयारी की? मैम, जैसे कि मैच डे पे होता है या फाइनल होता है, हर एक एथलीट के मन में थोड़ा सा घबराहट सी होती है एंड मेरे में भी थी। बट वहाँ जब लेन पे जाना होता है उसके पहले जो प्रिपरेशन होता है वो ठीक से अगर हम करें तो लेन पे कोई दिक्कत नहीं आती या फायरिंग पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं आती। कोई इमोशंस ज्यादा नहीं होते कि लाइक मुझे घबराहट सी हो रही है अब मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं होता। सो बिफोर द फाइनल्स हो या एलिमिनेशन राउंड हो या क्वालिफिकेशन राउंड, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ वेल। मॉर्निंग से उठने के बाद या जो भी ब्रेकफास्ट होता है एंड जो प्रिपरेशन होता है काफी बढ़िया होना चाहिए ताकि हमें वहां पे जाके ऐसा ना लगे कुछ रह गया हमारे। तो उसके वजह से मैंने काफी बढ़िया से हैंडल किया था, प्रिपरेशन का मैच हो या फाइनल का मैच हो। हम्म। क्योंकि अक्सर लोग उसी प्रेशर को गिव इन कर देते हैं। व्हेन दे गिव इन टू दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर, द गेम टेक्स अ हिट। बट आपने, यू रोज टू द ओकेजन, यू मेड अ कमबैक, and that's how you won the bronze medal for us. So Swapnil, we're very proud of you today. But tell us, how does it feel in 2008 when Abhinav Bindra bagged the gold for the country? उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में गोल्ड हासिल किया हमारे लिए। आपने 50 मीटर 3P में पहला ब्रॉन्ज हासिल किया, पहला मेडल। अभी तक हमारे पास 50 मीटर 3P में मेडल ही नहीं था। आपको भी ऐसे बहुत नौजवान जो शूटिंग परस्यू करना चाहते हैं आगे ऐसे देखेंगे, कैसा फील होता है? काफी बढ़िया होता है, फील होता है, लकी भी फील करता हूँ कि इस डिसिप्लिन में जितने मैंने जितना मेहनत की थी
एंड कुछ करना चाहता था देश के लिए। तो उस लेवल पे मैंने मेहनत करके आज मेडल लिया है। लेकिन इसमें मेरा अभी तक कुछ जैसे बोलते हैं कि ड्रीम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सो हम्म। आई विल डू हार्ड वर्क अगेन जाके, एंड जितना हो सके आई विल अच्छे से कम बैक करके देश के लिए वापस से नेक्स्ट टाइम ओलंपिक में गोल्ड लाने की कोशिश करूंगा। And now you have a little bit of an experience of the biggest face off ground as well. आपको ओलंपिक्स में इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिल चुका है कि आपके फेवर में काम करे। स्वप्निल, आपसे तो बहुत लोग प्रेरणा लेंगे आगे चलते हुए। आप किससे अपनी प्रेरणा लेते हैं? आपने MS धोनी के बारे में अक्सर बात की है। हाउ डू यू सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम? लाइक मैम, जैसे उनका मूवी आया था एंड सबने हमने देखा है, एंड लाइक रिलेटेड वन थिंग है कि वो भी टीसी थे एंड आई एम आल्सो टीसी, एंड लाइक इन इंडियन रेलवेज। तो काफी सिमिलर बात होती है कि जब हमें कोई अपना ड्रीम अचीव करना होता है तो उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें उसके पीछे जाना पड़ता है। जो प्रेजेंट मोमेंट होता है कि कुछ कुछ चीजें हमें करने से रोकती है, बट कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, मेरी ड्रीम अगर अलग है तो उसके पीछे हमें मुझे भागना है। तो मैंने भी सेम चीज की कि मेरी अगर ड्रीम है ओलंपिक गोल्ड मेडल है तो मुझे उसके लिए हार्ड वर्क करना है कि ना कि कुछ और चीज के लिए। सो हम्म। सेम चीज मैंने वो मन में भी ठान ली थी कि नहीं, मुझे गोल्ड जीतना है तो मैं उसके पीछे ही लगा रहूंगा। एंड हम्म। अनदर थिंग कि उनका एक अच्छा मतलब काफी सारे अच्छे चीजें हैं, लेकिन एक चीज है कि जब वो मैच खेलते हैं कि ग्राउंड पे फील्ड पे होते हैं तो एक उनका बिहेवियर होता है, काम फील होता है, लाइक काम दिखता है, रिलैक्स होता है। कुछ भी मूवमेंट हो, कुछ भी रिएक्शन हो, ऐसा नहीं है कि बस हर एक चीज में रिलैक्स रहना है, काफी चीजें सॉल्व हो जाती है। हम्म। तो हम्म। उसी टाइप पे ही मैंने फील्ड पे यहाँ पे मेरे शूटिंग रेंज पे हो या कंपटीशन में वही आजमाया है कि काम रहना कैसे है और उसको बॉडी को कितना फोकस करके उसको रिलैक्स रखना है। तो आई हम्म। थिंक वो एक इंस्पिरेशन मैंने काफी बढ़िया सी। तो ये बताइए हमें, आप वापस जैसे ही इंडिया पहुंचते हैं सबसे पहले क्या करेंगे? क्या प्लान है आपका? मैम, पहले तो घर जाना चाहूंगा, सबसे मिलूंगा, जो फ्रेंड्स है, भाई बहन सब है, मम्मी पापा है, तो उनके सबको मिलके थोड़ा सा मम्मी का हाथ का खाना खाऊंगा और थोड़ा सा सबके साथ एंजॉय कर लूंगा। हम्म। स्वप्निल, आपने रेलवेज की बात करी। एक वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी होता है। एक आपका स्पोर्ट का और प्रोफेशनल बैलेंस बहुत जरूरी होता है एक एथलीट के लिए। तो वो बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? उसमें रेलवेज ने आपकी कितनी सहायता की? उसको आपने कैसे आगे लेके चला? क्योंकि वो एक डिफिकल्टी है जो एक हर खिलाड़ी इस दौर पे जब पहुंचता है अपने करियर में, प्रोफेशनल करियर में, स्पोर्टिंग करियर में, वो इस चुनौती को का सामना उसको करना ही पड़ता है। मैम, ऐसा है कि जब मैं ज्वाइन हुआ था एंड मेरा परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा चल रहा था, तो जिसका हम्म। इसका परफॉर्म अच्छा चलता है दे गिव लीव टू देम लाइक 30 डेज लीव। तो आप बस खेलते रहो देश के लिए एंड देश का नाम रोशन करते रहो। बाकी लीव में जितना कुछ होता है वो सब कुछ दे देते हैं, जैसे कि पेमेंट हो जो भी है। एंड दे हैव गिवन मी वेरी वेल, जो भी छुट्टी होती है इतने सालों की। सो अच्छे से मैंने उसका इस्तेमाल किया शूटिंग के लिए, एंड आज मैंने देश के लिए अभी मेडल ले लिया फिर। How lovely. Swapnil, before I let you go, it's a busy schedule for you. Before I let you go, अपने winning mantra के बारे में बता दीजिए. What was your winning mantra entering into Paris 2024? मैम, मंत्रा इज लाइक आई बिलीव इन एवरी गॉड, एंड मेरी लाइफ मैंने गॉड को ऐसे देख के रखी है कि आप ये संभालो, आप ये संभालो, और मैं सबके ऊपर विश्वास रखता हूँ। और मेरी मम्मी है वो काफी धार्मिक इसमें मानती है एंड भगवान जी को काफी मानती है। तो आई फील लाइक उनके तरफ से मुझे सारी चीजें ये अंदर से ही फीलिंग होती है और आ गई है। तो मुझे हम्म। काफी बढ़िया लगता है इस चीजों पे विश्वास रखना, एंड फील हैप्पी एंड प्राउड कि मैं इंडिया में जन्म लिया और इंडिया के लिए कुछ नाम मैं रोशन करा दुनिया का। हम्म। तो ये बस एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आप कह रहे पिक्चर अभी बाकी है। जी मैम, अभी तो काफी, ये तो अभी जस्ट ट्रेलर था ऐसे बोल सकते हैं, बट अभी तो मेरा ड्रीम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो आई विल फाइट बैक, कम बैक अच्छे से, एंड आई विल डू माई बेस्ट। Absolutely. We must tell you that all of us are very impressed with this brilliant trailer of yours that you've put up at Paris 2024. Many thanks, Swapnil, and many, many congratulations to you, your थैंक entire यू मैम। team, and to your family as well. Thank you for speaking to us.